खूंटी में चुनावी सरगर्मी पूरे उफान पर जा पहुंची है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिरसा कॉलेज खूंटी। ये वही बिरसा कॉलेज है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां की चर्चाएं, यहां पर जो फैसले होते हैं उसका असर दिल्ली तक जाता है, दिल्ली तक उसका असर होता है। और इस वक्त मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पिछले 10 सालों में देश बदला कि नहीं, खूंटी बदला कि नहीं। यहाँ पे कुछ कॉलेज की छात्राएं हैं। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ताकत है झारखंड की बेटियों का, दीदी का। चना सुबह सुबह खाकर पूरी तरह से मस्ती में कॉलेज में पूरा टंच पेट भर खाना। क्या नाम है आपका? लवली हरो। जय धर्म बोले, जय धर्म जय करम बोलिए। क्या नाम है? लवली। लवली हरो। लवली किस ईयर में पढ़ती हो तुम? बीए सेमेस्टर 2 में। सब्जेक्ट क्या है आपका? मुंडारी ऑनर्स। मुंडारी ऑनर्स है भैया। नौकरी मिलने की 100% गारंटी। यदि अच्छा से तुमने पढ़ लिया तो, नेट क्वालिफाई कर लिया तो। अभी बताओ, मुंडारी में ऑनर्स कर रही हो, तुम्हारी दोस्त भी हमारे साथ है। 10 सालों में क्या कुछ बदला कॉलेज, खूंटी, देश तुम्हारा? कुछ बदला हुआ दिखता है? कुछ बदला है देश? क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, कॉलेज बदला है यहाँ। देश बदला है? देश बदला है 10 सालों में? हाँ, थोड़ा भी ज़्यादा कि थोड़ा? थोड़ा बदला है। क्या बदला है बाबू? क्या नाम आपका? नौलिन कंडुलना। नौलिन कंडुलना। टंडुरना। हाँ। वाह, बहुत अच्छा नाम है। आप बताइए क्या सब्जेक्ट है आपका? मुंडारी बीए सेमेस्टर आपका भी? 3। हाँ। मुंडारी में बोलिए तो जय जोहार कैसे बोलते हैं? हम लोग रांची से आए हैं, आपका स्वागत मैं करती हूँ। मुंडारी में बोलिए। जोहार गोम के। ये हाँ, मुंडारी एक में। और मैं गाना, थाली में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमर जमुआ, बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान। गाना आते आए बोला? थाली में गाइए एक लाइन गा दीजिए, हम भी गाएं साथ में। थाली में लोटा, लोटा में पानी, पानी में बड़हुरा, बड़ी दूरे से आए गेले हमर गोहेमा। आइए साथ में गाते, हम साथ में गाते। आइए आ जाओ बहन, आ जाओ। एक मिनट आ जाओ, शर्माओ नहीं, आ जाओ खड़ा होकर गाइए, हम भी गाते हैं। आज एक मिनट आ जाइए, बात तो मानिए थोड़ा सा। खड़ा हो जाओ बाबू, एक मिनट खड़ी हो जाए यहाँ पर। हाँ, आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। चलिए। थाली में लोटा, लोटा में पानी, पानी में बड़हुरा, हाँ गाइए। बड़ी दूरे से आए गेले हमर मेहमान। आगे नहीं जानते हैं। आगे आप भी गाइए। थाली में लोटा, लोटा में पानी। चलिए, क्या लग रहा है अच्छा देश में? लग रहा है बहुत कुछ बदलाव हो गया। जैसे कि क्या बोलेंगे, अर्जुन मुंडा कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं। कुछ काम किए हैं वो? अभी तो नहीं जानते उसके बारे में तो। चलिए, कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। बिरसा कॉलेज खूंटी, तमसो मा ज्योतिर्गमया। इसका मतलब ये हुआ कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। चलिए, बिरसा कॉलेज खूंटी का यही रहस्य है। कई बार लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन कई बार इशारों में बहुत कुछ हो जाता है। कई बार कुछ छात्र निकल रहे हैं कॉलेज से। बिरसा कॉलेज, बिरसा मुंडा को नमन। बिरसा मुंडा को मैं नमन करता हूं। साथ में कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? और सुखराम टपनो। अच्छा, आपका नाम? निरल टपना है। आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम तो होगा? हाँ। अच्छा, ये देखिए, 10 साल में कुछ अच्छा हुआ देश के लिए, खूंटी के लिए? हाँ, कुछ तो आशा हो गए। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ भैया? क्या अच्छा हुआ, ऐसे क्या बोलेंगे। जैसे 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा कुछ काम किए हैं? हाँ, किया। क्या? ओ क्या बोलेंगे, विकास हो गया है। विकास हुआ है। हाँ। चलिए, आपका नाम?
निरल तपना है। नीरल जी, क्या लग रहा है देश में क्या हवा बह रहा है इस बार? हाँ, थोड़ा और हम लोग का भारत देश थोड़ा उन्नति के कगार में मतलब होना चाहिए, वैसा अभी माहौल नहीं लग रहा है। और काम होना चाहिए। हाँ, और काम होना चाहिए, यही हम लोग का मतलब इच्छा है हो। भारत विकसित है तो और विकसित होते जाए। और मोदी जी कैसे आदमी लगते हैं आपको? हाँ, वैसे तो ठीक ही लगते हैं। ठीक लगते हैं। चलिए, इधर कॉलेज चल रहा, अभी क्लास चल रहा है? हाँ, चल रहा है। किधर चल रहा क्लास? हॉल में चल मल्टीपर्पस हॉल में। चलिए, मल्टीपर्पस हॉल में क्लास चल रहा है बिरसा कॉलेज। देखेंगे सुशीला करकेट्टा, माननीय पूर्व विधायक सुशीला करकेट्टा हुआ करती थी, उनके द्वारा और माननीय राज्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पथ निर्माण झारखंड सरकार, नीलकंठ सिंह मुंडा अभी भी इस खूंटी विधानसभा के विधायक हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा, कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। सीधे धीरे धीरे करके मैं उस तरफ जा रहा हूं जहां पर शायद कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं, उनसे बातचीत हो सके हमारी। देखेंगे, खूंटी कॉलेज में आ चुका हूं और यहां पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। कुछ नोटिस काम के लायक, तोरपा बनाया गया परीक्षा ने, परीक्षा संबंधी सब जानकारी जिला प्रशासन द्वारा संचालित सब कुछ है। ये तमाम चीज़ें हैं। बिरसा कॉलेज कहाँ आए हुए हैं भैया? बिरसा कॉलेज का ये पूरा का पूरा क्षेत्र, बिल्कुल वहाँ दो प्रशिक्षण चलता हुआ और धीरे धीरे करके बिरसा कॉलेज के पास मैं आ चुका हूँ। कुछ और छात्र छात्राएं हैं, काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ेगी। मोबाइल से कुछ बच्चियां यहाँ कुछ देख रही हैं। क्या कुछ देख रहे हो मोबाइल में? मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर? थैंक यू। आपका नाम है? सरस्वती कुमारी। बिरसा कॉलेज के गेट पर सरस्वती कुमारी से हमारी मुलाकात होती है। सरस्वती, किस ईयर में पढ़ाई कर रही हो? सेमेस्टर 2। सब्जेक्ट क्या है आपका? ज्योग्राफी। तो ये बताइए कि यहाँ पर किसका ज्योग्राफी खराब होने जा रहा है इस बार? चुनाव बोर्ड का नाम है, वोट देने जाती हो? अभी नहीं नाम आया है? अभी आया है, इस बार फर्स्ट बार। इस बार आ गया। चलिए, सरस्वती पहली बार वोट डालने जाएंगी इस बार। ये बताओ सरस्वती, जब वोट तुम डालने जाओगी क्या कुछ आपके मन में चलेगा? जैसे कि वोट देने गए, ईवीएम मशीन दाबते हैं तो कैसा आवाज करता है? पता नहीं। ऐसे कर दाबोगे, पी दाबोगी तो क्या सोच के वोट डालोगी तुम? कुछ तो मन में होगा कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, देश बदलेगा, क्या सोच के डालोगी? कैसी जगह ऐसी गए किसी को वोट देती है? नहीं, ऐसे किसी को नहीं, जो देश के लिए काम करेगा। हाँ, अच्छा काम करेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? कौन अच्छा काम कर रहा है? 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको आप लाइक करती हैं? हाँ, लाइक करती हैं। हाँ। क्यों लाइक करती हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम वोटर सरस्वती बिरसा कॉलेज खूंटी की छात्रा हैं, ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रही हैं। ये कह रही हैं कि मोदी का काम उन्हें अच्छा लगता है। कुछ काम बता सकती हो बाबू, क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ? बहुत कुछ अच्छा हुआ है। जैसे गांव में शौचालय, बिजली, घर। मैं बात करूंगा और लोगों से, जानने की कोशिश करूंगा कि खूंटी में इस वक्त यदि तपती धूप है तो इस तपती धूप में किसके ललाट का पसीना सूखेगा, किसके ललाट का पसीना उसे दिल्ली पहुंचाएगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिरसा कॉलेज खूंटी में। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बिरसा कॉलेज खूंटी कि छात्र छात्राओं में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि कभी भी वो किसी भी अच्छे कॉलेज से कम नहीं माने जाते यहाँ की छात्र छात्राएँ। और इस वक्त तमाम छात्र छात्राओं को आप कैमरे में देख रहे हैं, ये तमाम ज्योग्राफी की छात्राएं हैं, छात्र हैं। जाहिर सी बात है, कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि लेक्चरर बनना चाहते होंगे, प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। कई ऐसे लोग भी हैं, ऐसी छात्राएं भी हैं
जो इस ज्योग्राफी के क्षेत्र में अपने कैरियर को मुकाम पर देना चाहते होंगे। जाहिर सी बात है, मैं मन मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर खूंटी कॉलेज की छात्राएं और छात्र क्या सोचते हैं देश के बारे में, दुनिया के बारे में। क्या कुछ अभी पढ़ी तुम? क्या पढ़ाया गया? कृषि के बारे में। कृषि? यस। क्या था उसमें? कृषि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या लग रहा है देश बदला है? कुछ खूंटी बदला हुआ दिखाई पड़ता है आपको? बदला हुआ दिखाई पड़ता है। कैसे? अभी तकनीक के माध्यम में पूरे विश्व मतलब खूंटी बदला हुआ लगता है। आजकल घर अधिक बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज खूंटी में अभी अधिक दिखते हैं। चलिए, बहुत बधाई कि काफ़ी कन्विंस करने पर इनको इन्होंने ये कहा कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुआ है, लोग बदल रहे हैं। मैडम, क्या नाम आपका? कोई बात नहीं, आपसे मैं नहीं बात करूंगा, सिर्फ कैमरा माइक ला रहा हूँ। लिखिए, आपने पूरे विश्व में 13 भागों में बांटा जाता है कृषि को। कृषि ना? हाँ। और खूंटी को क्या कहेंगी? खूंटी के बारे में क्या बदला है? खूंटी कुछ बदला है? कुछ अच्छा लगता है यहाँ आपका? खूंटी में अभी बहुत विकास हो रहा है, यहाँ के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ खूंटी में सरकार लोगों को घर बनाने के लिए बहुत सारे मतलब क्या बोले सुविधा प्रदान कर रही है। आपका नाम क्या है? बुलबुल कुमारी। बुलबुल, ये बताइए कि देश में 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका काम काज कुछ आपको अच्छा लगता है? लगता है कि हाँ कुछ काम बेहतर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वे मतलब बहुत सारे बालिकाओं को पैसे दे रहे हैं और जैसे पहले बाल विवाह किया जाता था, लेकिन अब वो उन्हें रोकथाम कर रहे हैं और लड़कियों को 21 साल होने के बाद और लड़कियों का 18 साल होने के बाद और लड़कों को 21 साल होने के बाद ही शादी करने की अनुमति दे रहे हैं। चलिए, बहुत बधाई। ये कह रही हैं कि खूंटी में कई ऐसी घटनाएं हुई जब छात्राओं ने इसलिए शादी से इनकार कर दिया कि वो आगे पढ़ना चाहती थी। क्या नाम है आपका? कैमरा देखिए, कैमरा। इग्नेश संगा। हैं? इग्नेश संगा। इग्नेश। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग छात्र हैं, पढ़ते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते होंगे। लगता है कि भविष्य को लेकर आपकी सरकार आप लोगों के बारे में सोचती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार? वो तो सरकार न जानेंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। आपको कुछ लगता है कि आप पढ़ाई करें इसका फल मिलेगा? फल मिलना चाहिए, आगे देखा जाएगा क्या होता है। देश कुछ बदला हुआ दिख रहा है? हाँ, कुछ कुछ क्षेत्र में बदला है, जैसे डेवलप हो रहा है। बाकी कुछ कुछ क्षेत्र में बदला, जैसे शिक्षा बढ़ रहा है और कुछ तो अच्छा बढ़ रहा है। चलिए, कम बोलना अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। आइए भाई, मनदीप सिंह की पूरी तस्वीर लीजिए। ये सबसे कद्दावर छात्र लग रहे हैं बिरसा कॉलेज खूंटी के। मनदीप, 10 सालों से जो सरकार है देश में, क्या आप उसको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 4। 10 में 4। 6 नंबर क्यों काटेंगे? बहुत सारा क्षेत्र में कुछ कुछ मतलब वैसे डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि सड़क भी बनता है तो वो गड्ढा मतलब ठीक तरह से नहीं बनाता है। फिर और जैसे कॉलेज भी डेवलप हो रहा है तो उसमें अच्छा टीचर नहीं आ रहे हैं। यानी कि उच्च शिक्षा की बदहाली की तरफ मनदीप इशारा कर रहे हैं। मैं पूरे छात्र में से एक छात्र को देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरी भी वीडियो बन रही, मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास, कि इन्होंने पूरी तरह से आई कार्ड पहन रखा है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम है सत्यानंद डांगा। सत्यानंद जी, देश कुछ बदला हुआ दिख रहा है? जी सर, बहुत बदल चुका है। कहाँ बदलाव दिख रहा है? किस क्षेत्र में? सभी क्षेत्रों में बदलाव नज़र आया है। किसी क्षेत्र में लोग उसको पसंद कर रहे हैं और किसी क्षेत्र में उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। कौन से क्षेत्र में पसंद कर रहे हैं? जैसे हम लोग देखेंगे अभी विकास बहुत कुछ हुआ है। क्या नाम आपका? नाम नहीं आपका? लासी कंडेर। अच्छा, ये बताइए कि क्लास में शिक्षक रोज आते हैं? हाँ। देश बदल रहा है कुछ? हाँ, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब? कुछ कुछ बदल गया है। 10 सालों में प्रधानमंत्री को आप लोग देख रही हैं, कुछ काम दिखता है उनका? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर, बदल भी रहा है धीरे धीरे। क्या अच्छा लगा? शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो रही है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।
और सुधार की जरूरत है। हाँ, और बहुत सुधार की ज़रूरत है। हाँ, जैसे कुछ सलाह देना चाहें तो? जैसे कि बहुत ही मतलब जंगलों के अंदर में स्कूल बनवाए गए हैं जहाँ की एकलव्य विद्यालय। हाँ, अर्जुन मुंडा ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा है कि एकलव्य विद्यालय की वो स्थापना कर रहे हैं। एकलव्य विद्यालय के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं सर। अर्जुन मुंडा जी को जानते हैं, पहचानते हैं? जी, कुछ काम दिखाई पड़ा उनका? कुछ कुछ दिखता है और कुछ कुछ नहीं भी दिखता है कहीं कहीं। कुछ दिखता है भाई, कुछ कुछ नहीं दिखता है। और इधर चलिए, ये बिरसा कॉलेज खूंटी अपने आप में अनोखा कॉलेज, वहाँ पे गपशप चल रहा है। मैं आ रहा हूँ उधर भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। जी सर। खूंटी कुछ बदला हुआ दिखता है? कैमरा दिखेगा। हाँ, बदला हुआ लगता है। यहाँ के जो शिक्षा से संबंधित जब हम लोग 2018 में जब आए तो यहाँ टीचरों की कमी थी और स्टूडेंट भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर से यहाँ आते हैं जंगल झाड़ से। और उसके साथ साथ में जब हम उनको पता चला है कि यहाँ पढ़ाई हो रही है या टीचर आ गए हैं, ठीक ना, तो टीचर आ गए हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट भी आने लगे। मैडम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 सालों से केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनका कामकाज आपको कैसा दिखता है? उनका काम तो एक हिसाब से देखा जाए तो जैसा रोड है, यातायात का जो साधन था, अभी जो उन्होंने जो आवास के लिए किया है, शौचालय के लिए किया था, ये सब उनका सही है। जो सोचे कि जो रोड बना हुआ उनसे एक जगह से दूसरा जगह कैसे बीमार हैं लोग, उसमें आना जाना जो भी करना है वो बहुत आसानी से लोग आ सक रहे हैं, जा सक रहे हैं। इसमें इस बात से सेटिस्फैक्शन हाँ, है इसमें हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ से उन्होंने खर्च किया है और ध्यान रखा है पब्लिकों का इसके हिसाब से। हिंदी। चलिए, फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद और छात्राओं से बात करेंगे और छात्रों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिरसा कॉलेज खूंटी की छात्राएं क्या सोचते हैं देश के बारे में, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिरसा कॉलेज खूंटी में। यहाँ की छात्राओं में, यहाँ के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कई ऐसे छात्र यहाँ के हुए जो देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं मन मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ की छात्राएँ, यहाँ के छात्र देश के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छी बात यह है कि हायर एजुकेशन में बिरसा कॉलेज में ऐसे छात्र भी हैं जिनके पैरों में हवाई चप्पल है लेकिन पढ़ने का जज्बा है। मैं इस छात्र की चर्चा कर रहा हूँ। इनके पैरों में हवाई चप्पल मैंने देखा, लेकिन ये कॉलेज में आए हैं पढ़ाई के लिए। आपको मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ इस बात को लेकर कि कम से कम पढ़ने का जज्बा आपके अंदर है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मंगापुरती है। मंगापुरती? जी हाँ। मंगा जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ बदलाव हुआ है, कहीं कुछ समस्या है या और कुछ चाहिए? सर, इस बारे में कुछ इतना कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि जो इस पर अभी देखा जाए तो बिरसा कॉलेज में फ़िलहाल उस तरफ है क्लासरूम, तो लेकिन वहाँ पर पिछले 5 सालों से वहाँ पर जो वीवीपैट जो था वो हटाया नहीं गया है, जिससे हम लोग को से जी, तो हम लोग को क्लासरूम की दिक्कत हो रही है। देखिए भाई, पिछले साल 2019 में चुनाव हुआ था, वो अभी तक रखा हुआ है। जी हाँ। तो हम लोग को क्लासरूम की दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये तो खैर मैं लोकल बात करूंगा आपके प्रिंसिपल से। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10 सालों में कामकाज जो है देश का, आपको पसंद आता है प्रधानमंत्री का काम? जी, पसंद तो आता है। आता है जी हाँ। काम जी, उन्होंने कई योजनाओं को लागू किया, साथ ही हमारे देश की तरक्की के लिए कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां दी हम भारतवासियों को। चलिए, कुछ बहन लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज आइंद खड़ी है। हो सकती हैं आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज आइंद है। तो क्या लगता है देश का जो 10 सालों का कामकाज है प्रधानमंत्री जी का, खुश हैं उनसे या फिर लगता है कि सिर्फ भाषण हुआ? सर, बहुत कुछ अभी तक तो
उन्नति में आ ही गया है। आया है। जी हाँ। चलिए, आपका एक जवाब का मतलब मैं समझ गया। आपका नाम क्या है? रोशन बोदरा। रोशन जी खड़े होइए थोड़ा सा आप। हाँ बिल्कुल, रोशन जी से मैं बातचीत कर रहा हूँ। रोशन जी, क्या लग रहा है देश में 10 सालों का कामकाज? काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। 10 साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ काम किया है, बदलाव भी किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है बदलाव होने में। जैसे शिक्षा को लेकर के विशेषकर हमारे झारखंड प्रदेश में शिक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इस पर हमारे खूंटी क्षेत्र से संसदीय श्री अर्जुन मुंडा भी हैं। इस पर हमको लगता है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उतना प्रभाव नहीं हुआ है। बिल्कुल। अर्जुन मुंडा जी से इनका सीधा सवाल था। देश में मेहनत कर रहे हैं मोदी जी? जी कर रहे हैं वो? क्या अच्छा लगता है उनका? कि पढ़ने के लिए भी तो स्कॉलरशिप मिलता है, तो मतलब कि निराश नहीं किया है प्रधानमंत्री जी ने लोगों को। ये बैग हटाएंगे क्या आप? बिल्कुल। हेलमेट तो बहुत अच्छा है भाई। किसका हेलमेट है ये? जिस किसी का भी है उसको मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम ईश्वर न करे सड़क दुर्घटना होने पर सिर की रक्षा हो पाएगी। क्या नाम है आपका? सिलवंती पूर्ति। शिवांशी। सिलवंती पूर्ति। सिलवंती का मतलब? ये सिलवंती का मतलब तो अभी नहीं पता। जहाँ तक मेरा नाम शॉर्ट में है सिलो। हाँ। तो वो हम लोग का वही ईसाई धर्म का बाइबल से संबंध नाम है। जी। मैं जाता हूँ चर्च में हर संडे को। जी। अच्छा लगता है। ये बताइए सिलवंती जी कि जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका काम बड़ा कैसा लगता है आपको? कुछ काम सही है करते हैं, लेकिन कुछ कमी भी है। अच्छा क्या है? वही है, गांव-गांव में सबको बाथरूम का, शौचालय का प्रबंध किए हैं। ये प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री आए, उस समय से जो गांव में शौचालय बनाने की बात थी, बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि गांव में शौचालय बनाने के लिए कोई वोट देता है क्या। लेकिन उनके बारे में सोचिए, जिनके घर में शौचालय नहीं हुआ करता था और झारखंड की बहन बेटियां शाम होने का इंतजार करती थी। इसी बात की चर्चा ये कर रही हैं सिलवंती पूर्ति। आपको कम से कम ये लगा कि हाँ, गांव में शौचालय घर में होना चाहिए? जी जरूरी है सर, ताकि गंदगी ना फैले। जी। आप जहाँ रहती हैं वहाँ शौचालय है? जी हाँ। कौन से गांव में रहती हैं आप? सर इधर ही खूंटी में रहते हैं। खूंटी टोली। कौन सा बस्ती है? खूंटी टोली। खूंटी टोली। तो आसपास की महिलाएं गांव में जाती थी पहले? सर यहाँ मेरा गांव नहीं है, हम रूम लेकर रहते हैं। अच्छा, तो क्या देखती है अगल बगल में? पहले लोग बाहर जाती थी खेत में? सर अभी भी कुछ लोग जाते हैं। अभी भी लोग जाते हैं? कहीं कहीं तो अभी शौचालय का सुविधा नहीं है। आप भी आ जाइए, करीब थोड़ा इधर आ जाइए, आ जाइए। ये शौचालय और 5 किलो अनाज फ्री का जो मामला है, ये अब भी लोगों के जेहन में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सबनम तोपना। सबनम तोपना जी। क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? शिक्षिका। शिक्षिका, टीचर बनना चाहती हैं? जी। तो सब ये भी प्रोफेसर बनना चाह रही हैं? आप भी प्रोफेसर? जी। प्रोफेसर बोलिए, शिक्षिका बोलते हैं स्कूली टीचर को। क्योंकि आप पीजी कर रही हैं तो यहाँ के बाद सीधे आप लेक्चरर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जानने की कोशिश में कर रहा हूँ कि 10 सालों में कुछ काम दिखा प्रधानमंत्री जी का? जी, गांव-गांव में पानी का टंकी लगा हुआ है। पहले लोग दूर दूर से पानी लाते थे, अब घर घर में पानी है। तो ये है, कम से कम हमने जो जानने की कोशिश की, जो मन टटोलने की कोशिश की कि बेशक 10 सालों में कई बदलाव हुए, कई और बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन छात्र छात्राओं की नज़र में, युवाओं की नज़र में, यंग जनरेशन की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम लोगों ने फुल मार्क्स से पास कर दिया है। कैमरामैन कुमार तो इस वक्त खूंटी बिरसा कॉलेज खूंटी में माल मिजाज जानने की कोशिश की। मुझे सहयोगी अभय के साथ दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और पड़ाव पर लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।